चौकी क्षेत्र अंतर्गत बहुत दिनों से एक मधु निवारक चूर्ण के नाम पे आयुर्वेद का एक व्यक्ति के द्वारा बिना किसी ब्रांड नेम के किसी रजिस्ट्रेशन नंबर के लगातार कारोबार किया जा रहा था और ये बहुत इनकी पब्लिसिटी थी और अब ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्षेत्रों में थे और इनके द्वारा मधुमेह से लेकर के अन्य एक दो बीमारियों को इंक्लूड करके और लगातार इसमें मोटा मुनाफा कमाया जा रहा था इस पे करके। इसकी सूचना जब मिली थी उच्च अधिकारी गणों को तो उसके द्वारा इनकी एक जांच कराई गई जिसमें जो हमारे आयुर्वेदिक ऑफिसर हैं, जिला आयुर्वेदिक ऑफिसर शुक्ला जी, उनके साथ और प्लस जीएसटी की टीम, तहसील की टीम और थाने की टीम संयुक्त रूप से जब कार्रवाई करी वहाँ पे तो ये पता चला कि यहाँ पे एक रेखा देवी हैं, वाइफ ऑफ लेट विजेंद्र सागर, तो उनकी मकान में ये 3 लोग मिल करके और एक रैकेट की भांति विक्रांत सिंह, प्रशांत सागर और सत्येंद्र चौधरी ये इस कारोबार को कर रहे थे। इनके द्वारा मौके पे अलग अलग जगहों से रेपर जो कि पब्लिश करा करके और वहाँ पे रखा गया था और जिस डिब्बे में इनके द्वारा अलग अलग क्वांटिटी के डिब्बे थे, 100 ग्राम 400 ग्राम इस टाइप के, तो उन डिब्बों को भी हमारे द्वारा रिकवर किया गया। इसके अलावा ये कुछ अंग्रेजी दवाइयाँ जो कुछ प्रतिबंधित दवाइयाँ और कुछ इंग्लिश जो एलोपैथिक ड्रग होती है उसको भी मिला करके और उसके कैप्सूल को खोल करके और इसमें मिक्स करके और ये इस तरीके से कर रहे थे। चूँकि ये एक तरीके से नीम हकीम टाइप का काम कर रहे थे और लोगों के एक बहुत पब्लिसिटी जो गलत तरीके की पब्लिसिटी थी कि हम मधुमेह का और हर चीज़ का हमारे पास इलाज है और इस तरीके से लोगों के जीवन के साथ इनके द्वारा खिलवाड़ किया जा रहा था। कल टीम के द्वारा इनके वहाँ से बहुत भारी मात्रा में आयुर्वेद की दवाइयाँ, रेपर और ये सब चीज़ें बरामद की गई। जो मुख्य अभियुक्त विक्रांत सिंह है उसकी हमको टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और इन पे अभियोग पंजीकृत किया गया है। 2 अन्य अभियुक्त जो प्रशांत सागर और सत्येंद्र चौधरी हैं अभी वो फरार हैं, इनको भी टीम के द्वारा शीघ्र ही इनको गिरफ्तार किया जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जो लोग भी लोगों के जीवन के साथ दवाइयों के नाम पे और अन्य चीज़ों के नाम पे खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी विगत दिनों भी एक एलोपैथिक इसी तरीके से फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया था कुंडेश्वरी क्षेत्र में भी और ये बैक टू बैक दूसरी कार्रवाई है। तो हम सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह से जो लोग लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और इस तरह से ड्रग और जो प्रतिबंधित चीज़ें हैं वो बेच रहे हैं तो 100% उसमें कार्रवाई की जाए और सुनिश्चित किया जाए कि इस तरह की चीज़ें यहाँ पे ना फूले। सर बात करें तो देखा जा रहा है फैक्ट्री संचालित की जा रही है किसी का गोदाम या घर में, तो क्या पुलिस आगे इस तरह की कार्रवाई जारी रखेगी? निश्चित रूप से देखिए, पुलिस के द्वारा अपने मैनुअल इंटेलिजेंस और बहुत माध्यमों से इस पे लगातार सुरागसी पतारसी करने के बाद हमारे द्वारा कार्रवाई की जाती है। लेकिन जिम्मेदार नागरिक होने के कारण जो भी समाज के जिम्मेदार लोग हैं, अगर आप अपनी बिल्डिंग या अपना गोदाम या कोई चीज़ किसी को किराए पर देते हैं और देने के बाद फिर आपको सुनिश्चित करनी चाहिए कि वहाँ पे किस तरह की एक्टिविटी हो रही है। पूर्व में भी जो भवन स्वामी के द्वारा उनको दिया गया था और उन्होंने वो प्लेटें बनाने के नाम पर उन्होंने एक मशीन लगाई और अंदर उनके द्वारा दवाइयाँ बनाई जा रही थी। तो प्रत्येक घर के अंदर या किसी गोदाम के अंदर किस तरह की कार्रवाइयाँ चल रही हैं, तो जो लोग भी इस किराए पर दे रहे हैं तो सुनिश्चित करें कि वो लगातार विजिलेंट रहें कि यहाँ पे किस तरह की एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि फिर बाद में इस तरह की चीज़ें आएंगी तो निश्चित रूप से हमारे द्वारा विवेचना में इसको भी देखा जाएगा कि इसमें मकान मालिक की जानकारी में था कि नहीं, उनकी संलिप्तता थी कि नहीं। अगर इसमें मकान मालिक जिन्होंने किराए पर दिया है उनकी संलिप्तता मिलेगी तो हमारे द्वारा उनको भी अभियुक्त बनाया जाएगा।